जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, इस वर्ष यानी कि 2024 जो कि आने वाला है और कुछ दिन शेष रह गए हैं, तो सकट चौथ कब है? लोगों के मन में सवाल है। सकट चौथ 2024 में कब पड़ रहा है? सकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है? उसकी पूजा विधि क्या है और व्रत कथा कैसे कहते हैं? तो आइए आज हम आपको जानकारी देंगे कि सकट चौथ 2024 में कब पड़ रहा है और इसकी पूजा विधि कैसे करते हैं और इसका व्रत जो हम कथा पढ़ते हैं तो उस कथे में आप कौन सी कथा पढ़िए। दोस्तों, सकट चौथ के दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। दरअसल चतुर्थी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, पहली शुक्ल और दूसरी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायकी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। जैसे सभी को पता है कि हमारे लिए सकट जो होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। जैसे सकट चौथ के दिन महिलाएं अपने बच्चों को ही सलामती और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। उस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सकट चौथ हो गई, तिलकुट हो गया, तिलकुट चौथ हो गया और माघी चौथ के नाम से भी लोग जानते हैं। सकट चौथ का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करके चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इसमें तिलकुट जो होता है, जो तिल होता है, उसके लड्डू भी आपने देखे होंगे। तो तिलकुट से पूजा करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। उस दिन हम गणेश भगवान की पूजा जो भी अर्चना करते हैं तो तिलकुट से ही करते हैं। दोस्तों, सकट चौथ की पूजा विधि क्या है? सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा को लाल पीले रंग के कपड़े से एक चौकी पर रखना है। लाल की पीला कपड़ा बिछा लीजिए, उसी पर गणेश जी की प्रतिमा को रखिए। फिर विधि अनुसार पूजा करने के बाद गणेश जी की कथा सुने। इस दिन महिलाएं पूजा करने के बाद समूह में गणेश जी की कथा सुनाती हैं। जैसे 2-4 औरतें बैठ जाती हैं साथ में और कथा, एक लोग कथा सुनाती हैं और बाकी लोग कथा सुनते हैं। उस दिन आपको कथा जरूर सुननी है और इसके बाद शाम को गणेश भगवान की पूजा फिर से करनी है। इस दौरान गणेश जी को तिल और गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाना है। इसमें शकरकंद, अमरूद और घी अर्पित कर सकते हैं। कई लोग पूजा में तिलकुट का बकरा बनाते हैं और घर का कोई बच्चा उसकी गर्दन काटता है। तो दोस्तों, ऐसा मनाया जाता है तिलकुट का त्यौहार, जो हम लोग सकट चौथ बोलते हैं। तो दोस्तों, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अगर आप यहाँ तिल का बकरा बनता है तो ज़रूर बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो गणेश भगवान की पूजा करिएगा और तिलकुट से उनकी पूजा करिए और उन्हें शकरकंद चढ़ाइए, अमरूद चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, ये सब अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सकट चौथ का व्रत, आपको जो कथा है वो हम आपको बताते हैं कि उस दिन आप अगर अकेले भी पूजा कर रहे हैं तो कथा जरूर पढ़िएगा। बिना कथा के व्रत सफल नहीं होता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा। इसके पीछे की कहानी यह है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश दे दिया कि मैं जब तक स्नान कर रही हूँ तब तक कोई भी अंदर ना आ सके बिना हमारी इजाज़त के। तो गणेश जी अपनी माँ की बात मानकर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव जी माता पार्वती से मिलने के लिए आ गए। गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत होकर अपमानित महसूस किया कि गणेश भगवान ने उनका अपमान कर दिया है। भगवान शिव ने इस बात को बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल से वार कर दिया।
जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिर गई। स्नान घर से बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो उन्होंने गणेश जी की गर्दन कटी हुई देखी। यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश भगवान का दूसरा जीवन उस दिन मिला था। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी और तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। तो दोस्तों ये तो है कथा जो कि आपको अवश्य पढ़नी है सकट चौथ के दिन। अब बात कर लेते हैं 2024 की, जैसे आने वाला है और उस दिन आप सकट चौथ का व्रत कब करिए, तो वो हम तारीख बताते हैं आपको कि जो जनवरी में इस बार सकट चौथ पड़ रहा है 29 जनवरी 2024 दिन है सोमवार को। तो दोस्तों आपको सकट चौथ का व्रत रहना है तो आप 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार के दिन सकट चौथ का व्रत पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर पूजा विधि भी बताई है और कथा भी बताई है और डेट टाइम सब कुछ बता दिया है। दोस्तों सकट चौथ 29 जनवरी को है। चंद्र उदय का समय भी बताते हैं, 9:10 पर है चंद्र उदय का समय है और चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 29 जनवरी दिन 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 30 जनवरी शाम के 8:54 पर। तो दोस्तों 29 जनवरी 2024 सोमवार को रात के 9:10 पर सकट चौथ का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों इस दिन आप व्रत रख कर और पूरे विधि विधान से पूजा करिए और अपने बच्चों की सलामती के लिए इस दिन आपको व्रत रखना बहुत ज़रूरी है और उनकी कथा सुननी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका शुभ मुहूर्त, इसकी कथा, सभी चीज़ मालूम हो सके। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो देर न करते हुए तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय माता दी दोस्तों।